औरत को इज्जत देने वाला मर्द गुलाम नहीं होता है, बल्कि एक अच्छी माँ की तरबियत किया हुआ एक वफादार शख्स होता है। हर दौर में बीवी की इज्जत वही मर्द करेगा जिसकी तरबियत उसकी एक अच्छी माँ ने की होगी। बुरी माँ जो है वो बताती है कि बेटा ये औरत जो है वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है, ये तुम्हें जहनी मफलूज कर रही है। मर्द का कान भरने में सबसे ज्यादा हाथ जो है वो उसकी माँ और बहनों का होता है। मर्द हमेशा औरत की बात पर जो है, मर्द को बाप समझाता रहेगा, मर्द को भाई समझाता रहेगा, मर्द को दोस्त समझाता रहेगा, वो उनकी बात नहीं सुनेगा। आप इसको माशरती तौर पे देख लें, इसकी कोई सजा नहीं। जहाँ पे उनको बात गलत करती है वो आपके मुंह पे कह देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। जब आपका शौहर अपने घर जाए और वापस आके आपके साथ जो है वो बैड बिहेवियर के साथ जो पेश आए, तो समझ लें उसके कान जो है वो किसी ने भरे हैं। शौहर जो है वो अपने माँ बाप की इज्जत अपनी बीवी से ये कह के नहीं करवा सकता कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा अगर तुमने जो है वो मेरी माँ बाप की इज्जत ना की। लेकिन हमसे जो पहले की जनरेशन थी, उन्होंने ये बात आगे एक वर्ड हमने बड़ा एक कॉमन सुना हुआ है, हमारे से पहले की जनरेशन में बात कही कि रन मुरीद है। औरत का बीवी का गुलाम, जोरू का गुलाम बन गया। एक तो मूवी भी आई थी इसके ऊपर। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो हमारी अभी की यंगर जनरेशन है, जो जेनजी हैं, वो ये बात काफी अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि औरत को इज्जत देने वाला मर्द गुलाम नहीं होता है, बल्कि एक अच्छी माँ की तरबियत किया हुआ एक वफादार शख्स होता है। तो वो रिश्ते अच्छे से निभा रहे हैं, अपनी बीवियों का हाथ भी बटाते हैं, उनसे इजहार मोहब्बत भी करते हैं, उनसे एक्सप्रेस भी करते हैं। क्या ख्याल है आपका, हमसे जो अभी बात की, हमसे जो छोटी जनरेशन है उनके बारे में? देखिए, मैं एक चीज कहूँ, हमसे अगली जनरेशन हो या हमसे पहली जनरेशन हो या हमारी जनरेशन हो, हर दौर में बीवी की इज्जत वही मर्द करेगा जिसकी तरबियत उसकी एक अच्छी माँ ने की होगी और उसकी माँ ने उसको जो है वो तरबियत में ये बताया होगा कि बीवी भी एक इंसान है, एक औरत है। अगर वो अपनी माँ की इज्जत करता है, उससे प्यार करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी बीवी की भी इज्जत करे। ये भी मैं आपको बता दूं, ये फिर तरबियत का तकाजा आ जाता है। एक अच्छी माँ सिखाती है कि बाहर से जो लड़की आपके घर में आ रही है, जो आपकी ज़िंदगी में आ रही है, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं। और एक बुरी माँ जो है वो बताती है कि बेटा ये औरत जो है वो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, ये तुम्हें जहनी मफलूज कर रही है। ये बातें जब एक माँ की तरफ से किसी भी जो है वो मर्द के अंदर इंडोर्स की जाती है ना, ये खतरा है, ये रेड लाइन है, ये अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको रेड फ्लैग कह सकते हैं आप। कोई भी मर्द, चाहे वो जेन जी से हो, चाहे वो जो है वो अल्फा से हो, चाहे वो किसी भी जेन से हो, वहां पर आकर वो बंदा जो है वो डिसीजन मेकर बन जाता है। वो वन मैन आर्मी बन जाता है और वन मैन आर्मी जो होती है वो हमेशा अपने डिसीजन पे चलती है। वो फिर दूसरा जो शख्स उसके साथ उसका पार्टनर होता है ना, उसकी बात नहीं सुनता। मर्द के कान भरने में सबसे ज्यादा हाथ जो है वो उसकी माँ और बहनों का होता है, याद रखिएगा। और करीब की भाभी, रिश्तेदार, ये वो लोग। मर्द हमेशा औरत की बात सुनता है, मैं फिर कह रही हूँ आपको। मर्द हमेशा औरत की बात पर जाए, मर्द को बाप समझाता रहेगा, मर्द को भाई समझाता रहेगा, मर्द को दोस्त समझाता रहेगा, वो उनकी बात नहीं सुनेगा। असर किसकी बात का होगा? माँ की बात का। असर किसकी बात का होगा? बहन की बात का। असर कानों में जो जहर घुलेगा वो कहाँ से घुलेगा? जहाँ पे भाभियां शामिल होंगी, जहाँ पे जो है वो घर वाले शामिल होंगे, लेकिन औरत, यहाँ भी एलिमेंट औरत का आ गया। ये कानूनी तौर पे आप इसको देख लें कि इसकी कोई सजा नहीं, आप इसको माशरती तौर पे देख लें, इसकी कोई सजा नहीं। ये जो चीजें, जो जहर कानों में घोला जाता है, वो सरेआम कानों में घोला जाता है। इसका तो कोई आपने जो है वो कानून भी नहीं बनाया, इसके खिलाफ तो कोई शिक भी दायर, कोई रिट भी दायर नहीं हो सकती। आपने जो जहर दुकानों में बिख रहा है, उसके खिलाफ तो शायद जो है वो पकड़ हो जाए, लेकिन जो जहर कानों में घोला जा रहा है उसके खिलाफ जो है वो कौन खड़ा होगा? यहाँ तो कोई एडवोकेट भी नहीं खड़ा हो सकता इस बात पे कि कहाँ से खड़े होंगे आप। आपको पता ही नहीं कि जहर कानों में घोला किसने, लेकिन वो सिर्फ बीवी भुगत रही है। आपको लगता है कि अभी के जो मर्द हैं वो ये सारी बातें सुनते हैं आजकल? तो वो अच्छा देखें, कुछ नहीं भी सुनते, काफी अब है ना, काफी चेंजिंग आई है, तब्दीली काफी और अब बहुत अच्छी चेंजिंग है ना, है। सोशल मीडिया की वजह से काफी लोगों में अवेयरनेस। पहले मर्द सुन लिया करते थे, माँ नहीं सुननी, बेटे को खाना परोसते हुए बहुत सारी बातें बता दिया करती थी मीठे तरीके से, अंदाज से। अब के बच्चों में मैंने क्योंकि बहुत तब्दीली देखी है, दे आर एक्सप्रेसिव, दे आर लाउड। जहाँ पे उनको बात गलत करती है वो आपके मुंह पे कह देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, डिसएग्री करते हैं। बिल्कुल। देखें, आजकल का जो हमारी जेन जी है ना, उनकी एक क्वालिटी, जहाँ सारे उनकी बुराइयां करते रहते हैं, वहाँ उनकी एक क्वालिटी भी है कि जब अगर उन्हें कोई चीज़, और अपने रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, और अगर शादी कर लेते हैं तो उसको निभाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। पहले जो हमारी वाली जनरेशन है ना, वहाँ पर जो है वो माएँ खाना सामने रखते हुए बेटे को उसकी पसंद का खाना देते हुए ही कानों में जो है वो बातें घुसाती हैं। या कभी बेटा जो है वो अकेला बैठा हुआ होता है तो उसके पास आकर जो है वो उसको बताती हैं कि तुम तो मुझे टाइम ही नहीं देते, तुम तो अपनी बीवी के, ये तुम्हारी बीवी ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। ये बातें नहीं होती। बातें कुछ इस तरह से जो है वो कान में डाली जाती हैं कि वो जो है वो फिर शौहर का गुस्सा बन के बीवी के सामने निकल रही होती हैं। और जब आपका शौहर अपने घर जाए
और वापस आके आपके साथ जो है वो बैड बिहेवियर के साथ जो पेश आए, तो समझ लें उसके कान जो है वो किसी ने भरे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका शौहर आपने सही भेजा है और आपका शौहर जो है वो माँ के पास बैठा है, बहन के पास बैठा है, भाई के पास बैठा है, किसी के पास बैठा है, और वो वहां से भरे हुए कानों के साथ आके आपको जो है वो टॉन्ट नहीं कर रहा। जिस वक्त उसने आपको टॉन्ट किया, समझ लें कि आपका शौहर नहीं कर रहा, इसमें आपका शौहर मुलविस नहीं है, इसमें कोई थर्ड पार्टी मुलविस है। ये मैं आपको पूरी जो क्रेडिबिलिटी के साथ ये बात कर रही हूँ। आप कहीं भी देख लें, हमारे माशरे में आज के रिश्ते टूटने की सबसे बड़ी जो वजूहात है हमारी जनरेशन की, वो यही है कि यहाँ पर जो है वो दूसरों की बात सुनी जाती है, बीवी की बात नहीं सुनी जाती, बीवी को नहीं समझा जाता। जबकि जेन जी में जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारी जेन जी गुजर रही है, बाकी सारी उसमें क्या दुनिया है? से डिस्कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है। हाँ, वो दुनिया से डिस्कनेक्टेड है। वो आपस में जो है वो इसलिए कनेक्ट हो गए कि उन्हें पता है कि ये मेरा पार्टनर है और मैंने इसके साथ जिंदगी गुजारनी है। और दो दो मियाँ बीवी की ही जिंदगी है। इस्लाम भी मियाँ बीवी की जिंदगी की बात कर रहा है। इस्लाम पूरे मजमे को पूरे जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा। इस्लाम में वैसे जॉइंट फैमिली का तो सिस्टम है ही नहीं, अगर हम पढ़ें तो उसमें जी, सबके अलग 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 जो है वो देखें, अगर कोई इज्जत कर रहा है तो उससे इज्जत करवाएं। अगर आपने जबरदस्ती किसी पर जो है वो थोपना है कि वो आपकी इज्जत करे, तो आप में इतने गट्स होने चाहिए कि आप उसकी इज्जत करवाएं। लेकिन कहीं भी जो है वो जबरदस्ती कोई शौहर जो है वो अपने माँ बाप की इज्जत अपनी बीवी से ये कह के नहीं करवा सकता कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा अगर तुमने जो है वो मेरी माँ बाप की इज्जत ना की। ये इंसान के ऊपर खुद डिपेंड करता है। तो आज की जेन जी को सलाम है भाई इस मामले में, तो कि वो माँ बाप की ऐसी फजूल बातों को जो है वो नहीं सुनते और ऐसी चीजों से जो है वो परहेज करते हैं। माँ बाप को भी चाहिए कि जो हमारी जनरेशन के जो माँ बाप है ना, और हमारे जो आगे बच्चे हैं, मैंने तो ये सीख लिया है कि भाई अपने बेटे की लाइफ में मेरा इंटरफेरेंस जो है ना, मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रही थी, बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी और नहीं होगी, इंशाल्लाह नहीं होगी। मैं अपने बेटे को पूरी इजाजत वैसे दूंगी तो कि है वो कि अपनी बीवी के आजकल साथ तो टाइम अपनी स्पेंड करे। इज्जतें भी बच बचा कर ही आप लेकर निकलें, क्योंकि अगर आप किसी को जेन्युइनली भी, आई हैव रियलाइज्ड, मैंने देखा है कि अगर आप अच्छा मशवरा भी देंगे ना, मैं आपके बारे में अगर वाकई जी कोई अच्छी बात आपको कहना, तो अगला बंदा ऑफेंड हो जाएगा। जी, बिल्कुल तो आप बिल्कुल। बस फासले ही बरकरार रखें, थोड़ा सा अच्छा, खामोशी से। आज के माँ बाप को ना ये आज चाहिए के दौर पे अपनी कोई इज्जत सलामत रखें सलामत और अपनी रखें, इज्जत बचा के जो है ना सुकून करें, रिश्ता भी बचा रिश्ता भी रहेगा बचा रहे। उससे। हाँ, और बेटे के कान ना भरें। मियाँ बीवी में लड़ाई पड़वाने वाला शैतान होता है, ये शैतानी अमल है। चाहे इसमें आपका कोई भी करीबी रिश्ता मुलव्विस हो, ये जहन में रखिएगा। अल्लाह ने इस बात को पसंद नहीं किया। मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाई पड़वाने वाले, चाहे माँ बाप हैं, चाहे बहन भाई हैं, चाहे दोस्त हैं, ये शैतान का किरदार अदा कर रहे हैं। बेशक वो कितने नेक हो, बेशक वो कितनी नमाजें और कुरान पढ़ते हो, लेकिन आप ये मेरे से लिखवा लें, जो बंदा मियाँ बीवी के रिश्ते को डैमेज करके उसके शौहर की या उसकी बीवी की बुराई उसके कान में डाल रहा है, ये बंदा जो है मुनाफिक का किरदार अदा कर रहा है। खुदा के लिए बचें इस चीज से।